So let's start our lecture number 2 with our chapter life processes. Okay, so today we are going to study what is nutrition. Nutrition क्या होता है? How do living things get their food? What is autotrophic nutrition? What is photosynthesis? What is transpiration? What is xylem? What is phloem? What is heterotrophic nutrition? What are enzymes? But before studying these topics, let's take a quick recap of what we have studied in the previous lecture. So, in the lecture number 1, we have studied what are life processes. What are life processes? What is nutrition? What is respiration? What is transportation? What is excretion? Okay, so these four: nutrition, respiration, transportation, excretion, and many more, reproduction, okay, सर्कुलेशन, सो दीज ऑल इंक्लूड्स लाइफ प्रोसेस. ये सारे जो है लाइफ प्रोसेस ही कहलाते हैं. तो लाइफ प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म. द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू विथस्टैंड इट्स लाइफ. अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऑर्गेनिज्म जो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ओके, अब वो बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज यही है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन. ओके, so these are some of the basic essential activities which any organism performs to make itself or remain itself in living position, okay, or to make itself live. Okay, so the basic essential activities performed by an organism to withstand its life are called life processes. Okay, some of the basic life processes are nutrition, respiration, transportation, circulation, excretion, reproduction. Okay, तो ये सारी प्रोसेसेस मिलाकर क्या हो जाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस. ओके, इन्हीं को क्या बोल देते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. आप लोगों को पता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे फंगाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? जो वो फूड खाता है उससे वो उसको एनर्जी मिलती है. ठीक है, और जो एनर्जी उनको फूड से मिलती है वही लाइफ प्रोसेसेस को चलाने में मदद करती है. ठीक है, तो खाने से जो एनर्जी मिली उससे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन टॉपिक कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन हमने देखा था, द फूड वी ईट एंड द वे इट अफेक्ट्स योर हेल्थ. जो खाना हम खाते हैं और कैसे वो हमारी सेहत को असर करता है, दैट इज न्यूट्रिशन. अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी होगी. अगर हम बेकार खाना खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो हमारी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट होती जाएगी, बदतर होती जाएगी. ओके, एक दूसरी तरह की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है न्यूट्रिशन की. द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, यानी खुद को एनर्जी से भरना या फूड से भरना. द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग और बीइंग नरिश्ड, या किसी और के द्वारा खुद को भरना, खुद से खाने को तैयार करना या फिर किसी और के थ्रू अपने खाने को तैयार करना. जैसे प्लांट्स क्या करते हैं? खुद से अपना खाना तैयार करते हैं. हम क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ नरिशिंग किसके लिए हो गया? प्लांट्स के लिए हो गया. बीइंग नरिश्ड किसके लिए हो गया? हम लोगों के लिए हो गया. स्पेशली द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एसिमुलेट्स फूड. कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना खाता है और उससे एनर्जी पैदा करता है, एंड यूजेज इट फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यूज. और वो एनर्जी किसके काम आती है? उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए और उसके टिश्यूज जो धीरे धीरे डेड होते जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके. ओके, सो दैट वॉज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज रेस्पिरेशन? आपको पता है कि अगर हम इंसानों की बात करें तो विच गैस वी इनटेक? You all know we intake oxygen and we exhale carbon dioxide. So oxygen is the basic
रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। हर एक सेल अपनी बॉडी का ऑक्सीजन डिमांड करता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ओके, सो ऑक्सीजन किस लिए लगती है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड कि जो खाना अपन खाए हुए हैं, जो खाना अपन ने खाया है, उसको तोड़कर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो वो खाना किसकी मदद से टूटता है? ऑक्सीजन की मदद से टूटता है। ओके, तो ऑक्सीजन क्या करती है? उस फूड को तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। एंड द होल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। ओके, conversion of food into energy with the help of oxygen is known as respiration. Okay, now what is transportation? Transportation means exchange of gases as well as the fluid like blood, plasma, lymph. Okay, तो ये फ्लूइड का बॉडी में बहना, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ब्लड इज अ फ्लूइड विच ट्रांसपोर्ट्स all the essential elements to all the cells of the body. अपने बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक हर एक चीज को जो कि उन सेल्स के लिए जरूरी है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो विटामिन्स हो, चाहे वो मिनरल्स हो, इन सब चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम क्या है? ब्लड। अपने बॉडी में ब्लड वो मीडियम है जिससे ये सारी चीजें जो है वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचती हैं। ओके, तो ये किसकी मदद से ट्रांसपोर्टेशन होता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स की मदद से। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, हार्ट ब्लड और ब्लड वेसल्स की मदद से ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होता है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है, ब्लड किस पे बहता है? आर्टरीज, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इन तीनों में ब्लड बहता है और कैपिलरीज के थ्रू वो एक एक सेल तक पहुंच पाता है। ओके, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब एक्सक्रीशन आप लोगों को पता है क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। सो इसके लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, जैसे किडनीज, यूरेटर, यूरेथरा। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सक्रीशन करवाती हैं कि सारा कचरा जो है बॉडी का वो कैसे बॉडी के बाहर जाए। Okay, so now as we have seen what is nutrition, let's move on to the next question. How do living things get their food? जो living things हैं अपना खाना कैसे लेते हैं? तो इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि आपको पता है कि हर लिविंग थिंग्स को एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। वो एनर्जी अपन को कहां से मिलती है? जो फूड अपन लेते हैं। ओके, तो जो फूड अपन लेते हैं उससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है। ओके, तो अपन को एनर्जी कहां से मिलती है? जो फूड अपन लेते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह पूरी की जाती है। जैसे अगर सिंपल ऑर्गेनिजम्स देखा जाए, जैसे एक सेल को देखा जाए, एमीबा एग्जांपल लेते हैं, एमीबा, तो वो सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इसलिए वो छोटा सा फूड लेता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, ये सूडोपोडिया के थ्रू मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। इस फूड को अंदर एनगल्फ कर लेता है किस प्रोसेस से? एंडोसाइटोसिस से। ठीक है, और इसको फिर इसके सेल को एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए, जैसे कि प्लांट्स, तो प्लांट्स कैसे अपनी एनर्जी लेते हैं? Plants get their energy from the process which is known as photosynthesis. Photosynthesis. ओके, फोटोसिंथेसिस से उनका फूड बनता है, यानी ग्लूकोज C6H12O6, या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, तीनों एक ही चीज है। ओके, तो ये फूड जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है, ओके, प्लांट्स के अंदर जब ये फूड ब्रेक डाउन होता है तो इससे निकलती है एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट्स तो सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी लेते हैं। ठीक है, बट एनिमल्स की बात, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उसमें एनर्जी के लिए एनिमल्स में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है डाइजेशन और दूसरा होता है रेस्पिरेशन।
तो जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उससे फूड डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता है फूड। उन छोटे छोटे टुकड़ों को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और फिर क्या बनती है, एनर्जी बनती है, जो कि एनिमल्स की बॉडी को चलाने में हेल्पफुल होती है। ओके, सो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? तो पहली बात, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के पहले अपन को जानना पड़ेगा ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। अपन ने प्रीवियस क्लासेस में देखा है, आप 9th में पढ़े होंगे, 8th में पढ़े होंगे कि ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। ओके, सो ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। सो ग्रीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं उसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The process by which green plants obtain their food by the process of photosynthesis is known as autotrophic nutrition. Okay? अब photosynthesis क्या होता है? Photo मतलब light, synthesis मतलब making. So making of the food of plants with the help of light, okay, is known as photosynthesis. अब सिर्फ लाइट नहीं होती, इसमें 4 फैक्टर होते हैं। क्या क्या? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल तीनों प्लांट्स के अंदर मिल जाते हैं। सनलाइट जो है अपन को सन से मिलती है। ओके, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं क्लोरोफिल के साथ। ओके, तो क्लोरोफिल की मदद से ये दोनों रिएक्ट करके सनलाइट को ट्रैप करता है क्लोरोफिल, और इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाता है। किसका किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, जिससे प्लांट का फूड तैयार होता है, यानी ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट फूड और स्टार्च विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर is known as photosynthesis. Okay, now what is transpiration? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं ट्रांसपिरेशन होता क्या है। सो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में देखा होगा, बट मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये आपके बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे दिस इज अ प्लांट विच आई हैव ड्रॉन। तो इसमें आप देखेंगे ये रूट्स हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं। ओके, सो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऐसे चालू होता है कि आपको पता है कि प्लांट में किस पार्ट से पानी मिलता है प्लांट को? रूट से। क्योंकि पानी कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में। आप सबको पता है पानी सॉइल में प्रेजेंट होता है, उससे रूट्स के थ्रू कहाँ जाता है? प्लांट में। तो सॉइल से रूट के अंदर कैसे पहुंचता है? ये पहुंचता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से। क्योंकि सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, रूट्स में वाटर का कंसंट्रेशन कम होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी कहां से कहां मूव करेगा? अपने ज्यादा कंसंट्रेशन से अपने कम कंसंट्रेशन की तरफ, यानी सॉइल से रूट के अंदर। तो पानी अंदर पहुंच गया। अब अंदर ट्यूब्स जैसे पाइप होते हैं, ट्यूब्स या पाइप होते हैं, वो पाइप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, हर एक पत्ती तक, हर एक लीफ तक पहुंचते हैं। और लीफ में भी वो डिवाइड होके, लीफ में कुछ पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उन स्टोमेटा तक वो पाइप्स जाते हैं, हर एक लीफ के टिप तक पहुंचते हैं। ठीक है, और लीव्स में पाए जाते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं उनके पीछे से पूरे पाइप कनेक्टेड होते हैं। इन पाइप्स को क्या बोलते हैं? जिसमें पानी ऊपर चढ़ता है, इनको बोलते हैं जाइलम। जाइलम वेसल्स, इनको बोलते हैं जाइलम। ओके, तो पानी कैसे चढ़ रहा है? ऑस्मोसिस से रूट के अंदर आया और जाइलम के थ्रू, इस जाइलम वेसल्स के थ्रू ये लीव्स तक पहुंच रहा है। अब ये पहुंचता कैसे? एक्चुअली ये पहुंचता है ऐसे कि यहां पर जो पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं हम स्टोमेटा, इसको मैं बड़ा करके अगर बनाऊं तो ये 2 गार्ड सेल्स से बने होते हैं, किडनी शेप्ड गार्ड सेल होते हैं, उससे मिलकर स्टोमेटा बने होते हैं। ओके, तो ये गार्ड सेल क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं, ये पोर है बीच में, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा।
ये अगल बगल गार्ड सेल, तो ये गार्ड सेल में जब पानी भर जाता है तो ये पोर जो है वो ओपन हो जाता है, और गार्ड सेल से जब पानी निकल जाता है तो पोर क्लोज हो जाता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे वाटर ज्यादा रहता है तो ये गार्ड सेल ओपन रहते हैं, खुले हुए रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इनमें, इनके पीछे से गया हुआ होता है जाइलम का पाइप, जो मैंने अभी आपको बताया, ये पाइप जो है ये इनके पीछे से गया होता है, तो इस पाइप में भरा होता है पानी। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल भरे हुए हैं। तो अब जो सबसे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल है उसमें सनलाइट पड़ती है, जब जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एवेपोरेट हो जाता है गर्मी के कारण, उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल उसकी जगह ले लेता है, उसके पीछे वाला उसकी जगह ले लेता है, उसके पीछे वाला उसकी जगह ले लेता है। तो इसी तरह सारे मॉलिक्यूल ऊपर सरकने लगते हैं धीरे धीरे सक्शन पुल के कारण। ओके, इसी सक्शन पुल की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर जाते रहते हैं, और इसी लॉस ऑफ वाटर को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जो पार्ट हवा में होता है उसको एरियल पार्ट बोलते हैं। हवा में क्या है, पत्तियां वगैरह सब ऊपर है जमीन से, है ना। थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट is called transpiration। ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो एवेपोरेशन के कारण जो पानी उड़ जाता है पत्तियों से उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, इसीलिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं वो अपने वाटर लॉस को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को कांटे के शेप में कर लेते हैं, ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए और पानी उनका बचा रह जाए। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि व्हाट इज फ्लोएम, व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर एंजाइम्स। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज इस लेक्चर को बार बार देखते रहिएगा, ताकि जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है वो बार बार रिवीजन होते रहें, आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएं, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपके बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। ओके, so thank you guys, please keep watching this lecture।